हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो सब? कैसी तैयारी कर रहे हो आप लोग? हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे होगे, है ना? ऐसा कर रहे होगे ना? देखो, आज एक मैसेज वायरल हुआ था बच्चों। मैसेज तो क्या था, हमारे जो चेयरमैन है एचएसएससी के हिम्मत सिंह जी, उन्होंने अपनी साइट पे ये चीजें डाली हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। जो भी बच्चे न्यू सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें अब जो आने वाली भर्ती है उनमें सिलेक्शन चाहिए। देखो, पढ़े और ना पढ़े में ये अंतर होता है। आज एचएसएससी, हमारे जो चेयरमैन है एचएसएससी के, उन्होंने देखो इस साइट पे डालने का मतलब आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों। ये डालने का मकसद आपने सभी ने देख लिया होगा, लेकिन मैं कुछ हटके बात बताऊं, उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको इससे ये कंफर्म हो रहा है, ये लगाया भी इसीलिए है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं। और बच्चों, अब आपके सीईटी के जो फॉर्म है अप्रोक्सीमेट 25 फेब से शुरू होने जा रहे हैं आप लोगों का। तो बहुत दिनों से बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मैम हमारा सीईटी का पेपर कब होगा। सीईटी मैं आपको बहुत दिनों से बता भी रही थी ये बात कि आप पढ़ते रहो। फेब में, मार्च में फॉर्म फिल करवाएंगे, इसमें मई और जून में आपका पेपर ले लेंगे। जो बच्चे पीछे जुड़े हुए हैं ना मेरे से बहुत दिनों से, उन बच्चों को पता भी है मेरे प्यारे बच्चों इन बातों का। मैं तब से बता रही थी, लेकिन बच्चों का क्या होता है, थोड़े से बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं किसी चीज को लेके। मैम आपने ऐसा बोल दिया, अभी कब होगा ये होगा। बच्चों, थोड़ी सी पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको शांति से आराम से पढ़ने की जरूरत होती है। आप उसमें हड़बड़ाहट नहीं कर सकते, है ना? तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए गुड न्यूज आपके सामने सभी ने देख ली होगी। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, है ना, कि हम कैसे पढ़े। दूसरी बात, बच्चे बहुत डाउट में हो गए आज जब से नोटिफिकेशन देखा है कि मैम हम एचटेट की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें, क्योंकि मेरे से तो दोनों टाइप के बच्चे जुड़े हुए हैं ना। मेनली तो मैं अभी एचटेट की तैयारी करवा रही थी बच्चों को, साइकोलॉजी वगैरह, हिंदी पढ़ाई मैंने हरियाणा जी के काफी टाइम से बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। अब सीईटी के लिए भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो पजल किसी को नहीं होना। इस वीडियो को शांति से सुनना, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी, ठीक है। इसके बाद पजल नहीं हो गए, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको पहले एचटेट की तैयारी करनी चाहिए या सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ? चलो एक बार तो इसको देख लो ध्यान से। अब आपके लिए जैसे देखो बच्चों, पीछे ना अभी ये सब डालने का मकसद हो सकता है हमारे चेयरमैन जी का ये भी रहा हो, ये कारण है इस चीज के पीछे। अभी आपने देखा होगा ये बीसीए बीसीबी ये कैटेगरीज वाला मामला था, कोर्ट में उलझा हुआ था, जबकि उन बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे थे उस भर्ती में जिनको पेपर में बैठने का मौका ही नहीं दिया था, जैसे ओल्ड सर्टिफिकेट थे उनके कैटेगरीज के, तो उन बच्चों के लिए केस चल रहा था। इसीलिए पहले ही मेंशन कर दिया है बच्चों आपको सीईटी के लिए क्या क्या चाहिएगा। तो जो भी बच्चे अब न्यू सीईटी देंगे, फॉर्म फिल करेंगे, एक बार तो ध्यान से सुनना आपको क्या क्या चाहिएगा। दूसरी बात, अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं सारी बातें बताऊंगी। आपके लिए ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन, कैसे पढ़ना चाहिए, अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, पहले एचटेट की तैयारी करनी चाहिए या सीईटी की, हर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इसीलिए मैं आज ये आपके लिए वीडियो लेके आई हूं, ठीक है। देखो बच्चों, पहले तो खुद हिम्मत सिंह ने लिखी ये बातें, आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। जल्द ही का मतलब जल्द ही है बच्चों, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि हम अपनी कमियों में ना आए। जैसे पीछे 4-5 साल सीईटी की भर्ती नहीं हुई थी ना, तो सरकार खुद ये चाह रही है कि जो पीछे मामला था कि एक बार पेपर की डेट मेंशन कर रहे थे, फिर पोस्टपोन कर रहे थे, कभी कैंसिल कर रहे थे, बहुत बुरा हाल था पिछले 4-5 साल हमारे हरियाणा में। अब सरकार चाह रही है, हमारे वैसे भी सीएम बहुत ज्यादा नाइस है, वैसे पर्सनली भी आप मिलो तो भी बहुत अच्छे हैं हमारे सीएम। तो ये चाहते हैं कि हम अच्छे से फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी तरीके से तो भर्तियां करें। और इसीलिए देखो, पढ़े लिखे का ये फायदा होता है, आप सभी को पता है, ये हमारे पेशे से क्या है, वकील हैं हाई कोर्ट के, है ना। रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, तो आपसे अनुरोध है, ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, तब जाके फॉर्म फिल करने जाना। इन्होंने साफ साफ इसलिए लिखा, जैसे अब मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, एससी सर्टिफिकेट के, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, बीसीए बीसीबी जितनी कैटेगरीज होते हैं उन सर्टिफिकेट सभी के पहुंच गए थे, और वहां पे वो बच्चे जीत के भी आए क्योंकि उनको मेंस में बैठने का मौका नहीं दिया था। अब आपके लिए साफ साफ लिख दिया है, लिखने इसीलिए लिखा इन्होंने, कल को ना बच्चे कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि आपको सबसे पहले बता दिया गया था। अब ध्यान से सुनो, क्या क्या चीज जब आप सीईटी का फॉर्म भरोगे आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए बच्चों। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है 10th की, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट,
डीएससी का, ओएससी का, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल कास्ट, ये सारी चीजें चाहिए। लेटेस्ट आपकी फोटो चाहिए। ध्यान से सुनते रहना, फिर आपको सारे तरीके बताऊंगी कैसे सीईटी की तैयारी करोगे या एचटेट की पहले, है ना, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर किसी के पास किसी भी टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। डिसेबल्ड की हो गए, एक्स सर्विसमैन के हो गए। हाँ, मेन बात यहाँ पे ये है सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, क्योंकि एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, इनके बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, इनको कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, इसीलिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक साफ साफ लिखा है लेटेस्ट EWS सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 25/2/2019। सरकार कहना चाह रही है, ध्यान से सुनना, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बच्चों आपका लेटेस्ट होना चाहिए। जो भी पीछे अभी कोर्ट में जो मामला चला था वो यही मामला था, तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ऐसे ही BCB BCA के आधार कार्ड होना चाहिए, PPP, जिसकी भी परिवार पहचान पत्र नहीं बना हुआ है वो अपनी फैमिली आईडी बना ले, क्योंकि फैमिली आईडी का बच्चों ये फायदा होता है, जैसे अब सीईटी प्री हो जाएगा उसके बाद मेन से जब सारा डेटा उठाएगी ना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसमें क्या करती है वो फैमिली आईडी से सब कुछ उठाएगी। आगे बात समझ, जैसे पहले 5 नंबर 2.5 नंबर वाला मामला था कि हमारी हरियाणा सरकार देती थी, अब सरकार उस केस में हार गई थी, तो अब हमारे हरियाणा में 5 2.5 वाला कुछ भी मामला नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी बच्चे अभी सीईटी का फॉर्म भरेंगे, जो क्या सभी को भरना है, जो नौकरी नहीं लगे हुए, ठीक है, जो चाहते हैं हमें आगे आगे नौकरी चाहिए बच्चों, सभी को भरना पड़ेगा। देख लेना इसको, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आपका EWS का सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, BCA BCB जिसके भी सर्टिफिकेट नहीं बनाए हुए बच्चों अभी बनवा लो, क्योंकि आपको लगभग 20-25 दिन का ही टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आगे बात समझ, मैंने इसीलिए ये बातें बताई हैं। और जो कैटेगरी BCA से है बच्चों, BCB से हैं, SC से हैं, EWS से, सारी अपनी साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार मैंने भी बता दिया है। आपकी फोटो जो होनी चाहिए ना पासपोर्ट साइज, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, लेटेस्ट का कारण ये भी होता है बच्चों, जब आप पेपर देने जाते हो ना, जब आप बाहर खड़े होते हो, आपके रोल नंबर को चेक करके उनको फोटो से आइडिया भी नहीं हो पाता, तो इसीलिए अपनी लेटेस्ट फोटो लेके जानी है। ये बातें तो थी बच्चों, ये मैं बहुत दिनों से ये बात बोल रही थी आपको कि आप सीईटी की तैयारी शुरू कर दो, आपका पेपर अब हो जाएगा। तो देख लो आपके सामने है, तो मेरी जो मैं बताती हूँ बच्चों उन बातों को मान लिया करो। कभी भी टीचर्स ऐसे कुछ नहीं बताते हैं कि भाई आगे मुंह उठा के और बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट मैं उन पढ़े लिखे टीचर से तो ये उम्मीद करती हूँ कि वो सिर्फ आपको ऑथेंटिक डेटा ही प्रोवाइड करवा रहे होंगे, जो भी चैनल्स हैं, है ना। तो बच्चों अब बात सुनो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, आपके पास है टाइम अभी, इसको देख के पहली बात तो किसी को डरना नहीं है, अब क्या करे, अब क्या करे, है ना। सबसे पहली बात तो आज मेरे पास जो कमेंट्स थे सभी बच्चों के, सभी के क्या, बहुत सारों के, सबके तो नहीं थे, उन बच्चों के बच्चों ये डाउट्स आ रहे हैं कि मैम हमें अब एचटेट की तैयारी करनी चाहिए या सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, बात थी ये, ठीक है। ये तो सभी को आपको और वीडियो के माध्यम से भी पता लग गई होंगी। आज मैं आपको तरीके बताऊंगी कैसे अब आपको पढ़ना है, कैसे आप क्रैक करोगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड सारी बातें करेंगे। देखो आपको सबसे पहले तो बच्चों, जो बच्चे एचटेट की भी तैयारी कर रहे हैं और जो सीईटी भी देना चाह रहे हैं, तो वो अब क्या करें। देखो मैं सबको पर्सनली सुझाव दे ही देती हूं। आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है, जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले एचटेट की तैयारी करो। कारण ये है, अभी तो 25 फेब से तो बोला है इन्होंने, कई बार सरकार अपनी साइट चेक करने में लगा देती है, ऐसे टाइम लगा देती है, सरकार लगा देगी, हो सकता है 1 मार्च से शुरू हो जाए, है ना। हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है। 4-5 दिन लेट कर देगी तो कोई खास बात नहीं है। सरकार 1 महीना फॉर्म फिल करवाने में लेगी, फिर आपके जाके 1-1.5 महीने बाद ये पेपर लेने का अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसका मतलब बच्चों आपका एचटेट के टाइम में, एचटेट के पेपर के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए फिर भी टाइम है। तो पहले कौन सा करोगे, पहले वही तो करोगे ना जो पहले पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले एचटेट के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपको पहले एचटेट की ही तैयारी करनी है। आ गई समझ। सीईटी आपका पेपर बाद में होगा। अब आप समझो, एचटेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे डर जाते हैं, कोई बात नहीं, सभी डरते हैं, मैं भी डरती थी, सभी डरते हैं। जब आप स्टूडेंट होते हो तो सभी डरते हैं, कोई खास बात नहीं होती है, डरना नहीं है। अब समझो क्या करोगे। आप सभी को पता है साइकोलॉजी छोड़ दो, साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है एचटेट के लिए, वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी सभी ने, मैं आपसे उम्मीद करती हूं।
नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेना, अपने ही चैनल पे मैंने पूरी साइकोलॉजी करा रखी है। आप आराम से उसको भी पढ़ के चले गए तो आप 30 में से 26, 27, 28 आराम से ले लोगे। आगे बात समझ। फिर क्या, इसको हटाओ अब साइड में, आपको ये तो करनी ही है, पहले एचटेट की तैयारी करके एचटेट का पेपर देके आना है। आप एक बात बताओ, एचटेट की पेपर इसको छोड़ दिया और पहले भर्ती टीचिंग की आ गई तो आप लोगों को पछतावा होगा या नहीं? अब ये टाइम है कि आपको दोनों हाथों में लड्डू रखने पड़ेंगे। वो दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना तो आपको ही है, उनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अब आपको। आगे बात समझ। डरना नहीं है। आज ये ठीक है, ये नोटिस वायरल हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब हमारे एचएसएससी चेयरमैन खुद डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ऑथेंटिक है। लेकिन आपको दोनों चीजों के लिए अब तैयारी करनी स्टार्ट करनी होगी। आप साइकोलॉजी की कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो जितनी क्लासेस मैंने ले रखी है ना, बस वो पढ़ के चले जाना। और वैसे भी जब एचटेट आएगा ना बच्चों, आपका पास में आएगा, मैं लगातार 4-5 दिन 4-5 घंटे की ऐसे करके पूरी की पूरी साइकोलॉजी आपके दिमाग में सेट करके भेजूंगी। चिंता मत करो, मेरे को बिल्कुल ऑलरेडी दिमाग में, माइंड में सेट है कि मुझे किस टाइम पे आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। आपका लॉस कुछ नहीं होगा, आप पढ़ते चलना जैसे मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली ये चीजें की और मैं सफल हुई, वही बातें आप लोगों को बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी मेरी तरह ही सफल हो। आगे बताओ बात समझ। तो साइकोलॉजी को तो आप कर लोगे वहीं से। और ओहो, ये तो इरेज हो गया चलो कोई बात नहीं, इसकी सारी बातें आप लोगों को पता चल गई, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर ये करना है बच्चों, साइकोलॉजी को साइड करके मैंने आप लोगों को बहुत सारी हरियाणा जीके करा दी। हरियाणा जीके की मैंने बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं, आपकी डिमांड पे हरियाणा करंट भी ले ली। आप तो बच्चों खुश होना चाहिए, बहुत बच्चे अब ऐसे होंगे सीईटी का जो पेपर देंगे उनकी करंट तैयार नहीं हुई होगी। मैंने आपकी 3 क्लासेस तो छोटी छोटी ली थी, घंटे घंटे की, एक क्लास तो मैंने 2.5 घंटे की ले रखी है। इतनी कहां से करंट आएगी, है ना। तो 3-4 क्लासेस मैंने करंट की ले ली है, वो आपके एस्टेट में भी काम आएंगी और वो सीईटी में भी काम आएंगी, तो दोनों जगह काम तो आ रही है। हिंदी की 2 क्लासेस ली हैं, 2-4 और बड़ी बड़ी क्लासेस लूंगी, हिंदी पूरी करा के भेजूंगी तो 15 नंबर की हरियाणा इसमें एस्टेट में आएगी, 15 नंबर की सीईटी में आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो क्या साथ के साथ सीईटी की तैयारी नहीं हो रही क्या आपकी? साइंस के लिए मैंने बोल दिया, एस्टेट में जो टीजीटी साइंस देंगे उनकी आएगी, सीईटी में क्या नहीं आएगी? साइंस आएगी, पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी इतना जल्दी डरने की जरूरत नहीं है, ये 2-3 महीने का प्रोसेस है, इतना आपका सब कुछ करवा के भेजूंगी। जैसे जो स्टार्टिंग में मेरे से बच्चे जुड़े थे वो कह रहे थे जब मैं हरियाणा जीके कराती थी डेली, मैम करंट कराओ, मैंने करा तो दी, क्या आपका पेपर हो गया? नहीं हुआ ना। ऐसे ही शांति से जितनी क्लासेस ली जाती है ना, वो एक क्लास जो क्लास जो छोड़ेगा ना उसका नुकसान बहुत होगा। एक क्लास आपका स्कोर करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बच्चों, हर एक क्लास। क्योंकि मैं जितना कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें बता रही हूं, बगैर टाइम वेस्ट वाला, ऐसा कुछ भी नहीं बताती कि जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। आपने मुझे देखा भी होगा, मैं तो कभी आपके साथ पर्सनली मान लो कि मैं कभी मैसेज देख के जवाब देती हूँ, मैं तो वो भी नहीं करती, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि जैसे मुझे पसंद कम था कि मैं पढ़ती थी तो कि मैं बेवजह के टाइम वेस्ट ना करूं। ऐसे ही मैं अपने प्यारे बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि जब पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ते रहा करो, है ना। और अब तो आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डबल मेहनत का मतलब आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको डरना है, डरोगे तो आधी बातें याद होंगी, आधी नहीं होंगी। तो बिल्कुल एनर्जी लेवल के साथ सबसे पहले एचटेट का पेपर दोगे, आराम से दोगे। एचटेट में बहुत सारी, अच्छा इंग्लिश करोगे आप, इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, वही सीईटी में 15 नंबर की आएगी। रीजनिंग यहां भी करोगे, यहां भी 15 नंबर की, यहां मैथ्स करोगे सीईटी में भी 15 नंबर की। तो कहां अंतर है? सिर्फ साइकोलॉजी को हटा दो। 60 नंबर तो आपके बिल्कुल कॉमन है, और ये 100 का आ जाएगा तो 150 का हो जाएगा। 60 नंबर तो यहाँ के भी तो तैयार हो रहे हैं। 60 के क्यों हो रहे हैं? 25 नंबर की तो इसकी होगी, 15 नंबर की हिंदी, 15 की इंग्लिश और 25 ये लगा लो, 25-30 कितने हो गए? 55। और इसमें क्या आपको रीजनिंग नहीं करनी, क्या मैथ्स नहीं करना? 30 ये। तो इसमें क्या अलग आएगा? आपके सीटी में क्या अलग आएगा? यहाँ पे भी यही चीजें हैं, यहाँ पे भी यही चीजें हैं, तो क्यों डर गए आप लोग? किसी को नहीं डरना। एचटेट वाले पहले एचटेट पे फोकस करेंगे, वो फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि एचटेट का पेपर मेरे प्यारे बच्चों पहले होगा। और एचटेट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ एचटेट पे रखो, ये सोच के कि हम खाली एचटेट नहीं कर रहे, हम जो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे सीटी में भी काम आएंगे। दूसरी बात,
एचटेट के साथ साथ जो बच्चे एचटेट क्लियर कर लेंगे, वो जब एचटेट की जो भर्ती आएगी ना टीचर्स की, उसमें भी वही सिलेबस आना है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो पढ़ते चलो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। एचटेट में भी काम आएगी, सीईटी में भी काम आएंगे, और एचटेट का जो मेंस पेपर आएगा उसमें भी काम आएंगी वही चीजें। अब आ गई समझ, है ना। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, इसलिए मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। तो एचटेट वाले बच्चे आराम से तैयारी करते रहो, फिर सीईटी के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा के भेजूंगी। अब बहुत बच्चों का एक ये भी कमेंट था कि मैम सीईटी का सिलेबस बता दो। अब आप लोगों को मैं सीईटी का भी सिलेबस बता देती हूँ, पूरी वीडियो देखना, आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, हर बच्चे के लिए, क्योंकि एचटेट वाले बच्चे भी तो सीईटी का पेपर देंगे ना, है ना। और ये ऐसे ऐसे नोटिस आते हैं ना, तो इनसे डरा मत करो, हड़बड़ाना नहीं है। ऐसे नोटिस ऐसे ही आते रहेंगे, हमें अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहना है। आप इतने दिनों से मेरे से पढ़ रहे हो, इतना तो विश्वास होगा कि मैम सही बता रहे होंगे, होगा थोड़ा बहुत तो विश्वास। मैं कभी आपको गलत गाइड नहीं करूंगी। अब मुझे एक बच्ची ने भेज दिया कि मैम एमएससी मैथ का, ये पीजीटी मैथ का बताओ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ जब मैं पीजीटी मैथ किया ही नहीं, मैंने तो पीजीटी फिजिक्स किया था। आगे बात समझ। तो मैं बता देती हूँ कि बच्चों ये मैं नहीं करा सकती, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ। अब मैं जो चीज जानती ही नहीं हूँ, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन लेने से, व्यूज बटोरने का कुछ फायदा है नहीं। हमेशा जिंदगी में कभी कहीं किसी फील्ड में चले जाओ बच्चों, टिकती हमेशा सच्चाई ही है, ईमानदारी ही टिकती है। मुझे ना आपके कोई व्यूज से मतलब, ना किसी चीज से मतलब। मैं ये चाहती हूं कि मेरे पास एटलीस्ट जितनी क्रीम रहे वो सच में ही क्रीम बनी रहे, ठीक है। तो चलो अब मैं एक बार सभी बच्चों को सीईटी का सिलेबस बता देती हूँ। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही करते रहा करो, ठीक है। आपका कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में डाल देना आपका डाउट, मैं आपके डाउट देख लेती हूँ। आपने देखा भी होगा, मैं उसके ऊपर स्पेशल फिर आप लोगों के डिमांड पे ही वीडियो भी बना देती हूँ, है ना। हाँ, एक और बात, कल है सैटरडे, आज फ्राइडे है, तो कल सैटरडे है मेरे प्यारे बच्चों। कल मैं आपको एक छोटी सी क्लास लूंगी, छोटी है पर बहुत बड़ा धमाका है वो। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपका सूरजकुंड मेले पे क्वेश्चन आता है, आपको सभी को पता है 2024 में सबसे पहले सूरजकुंड शुरू कब हुआ, कौन सा सहभागी देश था, कौन सा राज्य था। 2000 ऐसे ही 24 में सूरजकुंड मेले में कब से कब तक शुरू हुआ, कौन सा सहभागी राज्य था, कौन सा सहभागी देश था। ऐसे ही 2025 में जो 7 से 23 तक हमारा सूरजकुंड मेला, उसका सहभागी देश और सहभागी राज्य सारा डिटेल में बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको अंतरराष्ट्रीय जो हमारा गीता महोत्सव होता है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो एक छोटी सी वीडियो मैं खुद ही बोर्ड पे लिख के ऐसे समझा दूंगी कि वो आपको तभी की तभी याद हो जाए। तो कल आपको बच्चों क्लास हर एक बच्चे को लेनी है। वो क्लास हमेशा, चाहे एचटेट हो चाहे सीईटी हो, हमेशा पेपर में आता है। तो पेपर में खासकर जो चीजें आए वो तो आपको पढ़ के जानी ही जानी पड़ेंगी। आगे बात समझ। अब बात आती है संडे को। संडे को हम बच्चों बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एक और मैं हरियाणा करंट की क्लास लेना चाह रही हूँ। करंट की क्लास में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने हरियाणा जी के बहुत सारी पढ़ भी ली है एक बार। अब हमें तो अपना स्कोर अच्छा करने से मतलब है ना। तो स्कोर के लिए हमें हरियाणा करंट पढ़नी पड़ेगी। हमने दो क्लासेस कुछ तो ले ली है। कल परसों सॉरी संडे को मैं आपके आगे एक और हरियाणा करंट की क्लास लेके आऊंगी। फिर नहीं लेके आऊंगी मैं, फिर हम एक दिन हरियाणा करंट की वो क्लास सभी बच्चों को लेनी है बच्चों संडे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जिसने पीछे वाली हरियाणा करंट की क्लास नहीं ली है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, वो सारी हरियाणा करंट की क्लासेस ले लेना बच्चों। वो आपके ही लिए बनाई गई है, आपके फायदे के लिए ही है। आगे बात समझ। एक हरियाणा करंट की क्लास में संडे को लूंगी। उसके बाद सिर्फ सीईटी का जब पेपर आएगा ना, उससे 2-3 दिन पहले आप बस लगातार जुड़े रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना। सीईटी तक अच्छी तैयारी करवा दूंगी मैं। आगे बात समझ। तो जो संडे को क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, सभी बच्चों को वो क्लास देखनी है। उसके बाद एक दिन मैं आप लोगों की 6-7 घंटे की हरियाणा जीके तैयार करवाऊंगी। पूरा जितना हमने कर लिया ऑल ओवर निचोड़ सारा, कि हमने क्या पढ़ लिया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना, सारी की सारी रिवीजन। जिसने पीछे वाली क्लास नहीं देखी हुई ना, वो सारी क्लासेस देख लेना। वो तभी पूरी रिवीजन होगी जब आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। आगे बात समझ। अगर पहले वाला नहीं पढ़ रखा तो फिर आगे कोई फायदा नहीं है उस रिवीजन का, क्योंकि वो उन्हीं के काम आएगी जिसने पहले रिवीजन कर रखा है। तो बच्चों जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं वो साइकोलॉजी की सारी क्लास देख के जाना। जो सीईटी का पेपर देंगे वो हरियाणा जीके की जितनी क्लास ले ली है ना, वो मैंने सारी ले लो जब मैं मैराथन लूं, ताकि आपके साथ रिवाइज कर सको।
आ गई बात समझ। और कल सूरजकुंड मेले पे एक छोटी सी क्लास लूंगी। आप बच्चों के डिमांड पे एक सीईटी की बात उठाई थी बच्चों ने कि मैम सीईटी का सिलेबस बता देना। एस्टेट का मैंने बहुत बार बता दिया है। आज जो बच्चे नए नए जुड़ते जा रहे हैं, पहली बात तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजगार विद पूनम से अपना चैनल है। मैं कहीं नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस है, क्योंकि सभी को पता है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है ना। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, उसका फायदा उठाना सीखो। आगे बात समझ। ऐसे बेवजह से ही सिर्फ बैच में ही अच्छी पढ़ाई होती है, ये आप लोगों की सिर्फ गलतफहमी होती है। कोई टीचर ऐसे भी होते हैं कि वो आपको जब ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, उन चीजों का फायदा उठाना सीखो। चलो अब आप लोग ध्यान से सुनना। एस्टेट वाले एस्टेट की तैयारी करेंगे, उन बच्चों को सीईटी का पेपर भी देना है। अब सीईटी का पेपर के लिए मैं सारा सिलेबस लिख देती हूँ, ध्यान से देख लेना बच्चों। हमारा सीईटी का पेपर सभी को पता है 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहले 5 और 2.5 वाला मामला था कि 5 नंबर मिलते थे, 2.5 नंबर मेंस में मिलते थे। जैसे सीईटी में 5 मिले थे, मेंस में 2.5 मिले थे। अब ऐसा कोई मामला नहीं रहा। सरकार उस केस में हार गई थी, तभी से केस डिसमिस होने के बाद सरकार ने 5 2.5 वाला एक्स्ट्रा मार्क्स वाला, कहने का मतलब सारा मामला हटा दिया है। इसका मतलब आप में एबिलिटीज हैं कि हम पेपर को क्लियर करें, तो आप पेपर क्लियर करके सिलेक्शन लोगे। अब आपके पास एक्स्ट्रा वाला कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ। अब देखो बच्चों, आपकी हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। मैंने आपको बहुत बार बताई होंगी ये बात, पर उस टाइम बच्चे ना मानते नहीं है, कि ये लगता है कि मैम बेवकूफ ऐसे ही बोलते रहते। अरे मैं आप लोगों की बहुत काम की बातें बताती रहती हूँ, सुनते रहा करो उन चीजों को। तो आपकी हरियाणा जीके आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगा, और आपकी जनरल जीके आएगी, जिसे हम बोलते हैं। अब देखो ये कितने कितने नंबर की। आपकी हिंदी बच्चों 15 नंबर की आएगी। क्या आपको हिंदी में नहीं करवा रही? 2 क्लासेस ले ली, 2-4 ऐसी बड़ी बड़ी क्लासेस ले लूंगी। यहाँ एस्टेट में भी बताई थी, अब सीईटी में भी तो लिख दिया मैंने। हरियाणा जीके नहीं कराई मैंने, एस्टेट में बताई थी, तो सीईटी में भी तो है। बढ़िया बात है कि आपको 2 पेपर देने को मिल रहे हैं बैक टू बैक। पहले एस्टेट का पेपर दोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर फटाक दे सीईटी का पेपर देना। तैयारी और कम करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी आपकी यहाँ हो चुकी होगी। अब आगे समझ। अब डरना नहीं है किसी को भी। इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप एस्टेट में इंग्लिश नहीं पढ़ी आपने? पढ़ तो रहे हो, कर तो रहे हो तैयारी। क्या रीजनिंग नहीं कर रहे आप लोग? क्या मैथ्स नहीं कर रहे? कर रहे हो ना सारी चीजें? देखो 15 चौके 60 और 15 ये 60 और 15 75 और 75 25, ये है आपके 100 नंबर। ये बच्चों आपका सीईटी का सिलेबस है। ये जिसको सिलेबस, जो बच्चे नए हैं कोई बात नहीं, सभी को पता होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चे जब नई तैयारी शुरू करने लगते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये कितन क्या क्या आएगा और कैसे आएगा। तो देख लेना, सीईटी 100 नंबर की आएगी, बता दी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जीके आएगी 25 मार्क्स की, आप एस्टेट में पढ़ने लग रहे हो। हिंदी आएगी 15 नंबर की, आप एस्टेट में पढ़ रहे हो। इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, एस्टेट में पढ़ रहे हो। रीजनिंग एस्टेट में कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो। जनरल जीके 15 नंबर की है, ये मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि इसमें साइंस भी आएगी, इसमें हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी। जो जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसे मैंने हरियाणा की हिस्ट्री कराई थी, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को ये बातें भी करवा दूंगी। जबकि ना मैं रीजनिंग कराऊंगी, ना मैं मैथ्स कराऊंगी, ना मैं इंग्लिश कराऊंगी। इसको बच्चों आप अपने कहीं से भी, जो भी बेटर हो, आपको लगता है कि चैनल ये बेटर है मेरे लिए, मुझे इस टीचर की समझ आ रही है, उनसे ही पढ़ना। अब आप मेरे से पूछते हो कि मैम मैं किस टीचर से पढ़ाऊं? एक बात बताओ बच्चों, मेरा दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है। हो सकता है उस टीचर की मुझे समझ ना आए, आपको बहुत अच्छी आ जाए। आगे बात समझ। तो आप देखो, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो फी पे नहीं कर सकते, उन बच्चों की बात कर रही हूं मैं। वो बच्चे फी पे कर सकते हो तो भी आप फायदा उठा सकते हो। ज्ञान एक कथा सागर, ऐसे ही यूट्यूब भी एक कथा सागर है। इसको जितना सीखोगे, आपके काम की बातें सीखो, और यूट्यूब को फटाफट बंद करके अपनी रिवीजन पे काम करो, ये आपको करना है। तो बच्चों ये आप देख लेना। अब मैं बेवजह की गलतफहमी में नहीं रखूंगी कि ना मैं इंग्लिश कराऊंगी बच्चों, ना मैं रीजनिंग, ना मैं मैथ्स, ये चीजें मैं नहीं कराऊंगी। मैं इन चीजों पे काम कराऊंगी। हिंदी आप लोगों ने बोला मैंने करवाई, हरियाणा जी के मैं करवा रही हूँ, इसकी करंट बोली मैंने आपको करवा दी। इसमें मैं आपको साइंस करा के भेजूंगी, चिंता मत करो। ऊपर से आपको मैं हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, जो मुझे लगते हैं कि हर बार बारी बारी पेपर में पूछे जाते हैं। उनके माध्यम से आपको मैं हिस्ट्री भी कोशिश करूंगी, कुछ परसेंट तक आपके पेपर में लायक आने लायक, तो इतनी तो मैं करवाई दूंगी। और साइंस इसी के अंदर शामिल है। आ गई बच्चों ये आपका
मैंने 2-3 दिन पहले एचटेट का सिलेबस बताया था, सीईटी का सिलेबस बता दिया है। तो पहले जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं वो एचटेट का पेपर देना, और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो करते रहो। आगे बात समझ। तो बच्चों कल सूरजकुंड मेले की क्लास ले लूंगी, सभी को लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और परसों आपकी हरियाणा करंट की क्लास होगी, वो सभी बच्चों को देखनी है, क्योंकि वो बड़ी क्लास होगी। बड़ी क्लास देखने के आपके लोगों के फायदे तो बहुत आप लोगों को, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स आपके एक साथ क्लियर हो जाते हैं। अदरवाइज आप क्लासेज को बटोरते फिरते रहते हो। आगे बात समझ। तो ये नोटिफिकेशन देख लेना, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ये सारी की सारी बातें देख लेना। तो इसका मतलब आपको ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले। बहुत जल्दी आपका सीईटी का पेपर होने जा रहा है, और बहुत जल्द एचटेट के लिए मैंने बता ही दिया था, ठीक है। वैसे मैं बातें 2 महीने से बता रही थी, पर बच्चे थोड़ा सा मानते कम है, कोई बात नहीं। जब ऑफिशियल कुछ आ जाता है तो और ज्यादा थोड़ा विश्वास हो जाता है। हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, कोई खास बात नहीं है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों खूब दबा के मेहनत करो, डरना नहीं है, पजल नहीं होना है, सिर्फ अपनी एक डायरेक्शन में कि मुझे सफल होना है, मुझे 2025 में नौकरी चाहिए। इस मेहनत से खूब पढ़ो दबा के। जो भी आपका कमेंट्स रहते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट्स में डाल दिया करो। आपने देखा होगा मैं आपके लगभग हर बच्चे का रिप्लाई करती हूं, है ना। तो आप देखते रहना, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, रोजगार विद पूनम से, और सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। आप सपोर्ट करते रहोगे तो ऐसे मैं आपके लिए ढेरों सारी क्लासेस लेके आती रहूंगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को मुझसे सपोर्ट की जरूरत है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे। क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो, डाउट हो आपके कमेंट सेक्शन में डाल देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। अब उम्मीद है मैंने बहुत सारी बातें बता दी, पूरी क्लास ले लेना, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का। थैंक यू।